आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होने वाली है। विधायकों को बैठक को लेकर के देखिए सूचना दे दी गई है, कॉल करके बैठक की सूचना दी गई है। कल सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचेंगे पर्यवेक्षक और कल शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर अब गहमा गहमी बढ़ गई है। सीपी जोशी और चंद्रशेखर ने सियासी मंत्रणा शुरू कर दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और देखिए, सरकार बनने के करीब 9 दिन बाद यानी मंगलवार को राजस्थान में नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां विधायक दल की बैठक के बाद बड़ी घोषणा हो सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होने जा रही है और कॉल करके बैठक की सूचना दे दी गई है। राजस्थान को मिलेगा नया सीएम, विधायक दल की बैठक के बाद ऐलान। पिछले करीब 9 दिन से राजस्थान की सियासी गलियारों में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा है। सूबे के आखिरी कोने में बैठा व्यक्ति अपना मुख्यमंत्री ढूंढ रहा है कि सीएम कौन होगा और कब तक इसका ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की खबरें अब सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कल यानी कि मंगलवार को कयासों के दौर थम जाएंगे और सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि मंगलवार सुबह 11 बजे तीनों ऑब्जर्वर, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। अभी पता नहीं, आने दे पर्यवेक्षक को, उनके क्या वो प्रोसेस अपनाते हैं उस अनुसार होगी। क्या पहला प्रस्ताव जाना चाहिए जो जीते हुए जो विधायक है उनकी तरफ से, उसमें से कोई चुना हुआ? इसमें किसी तरह का कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व तो हमारा इतने मजबूत है, वो जो तय करके भेजेगा हम उसको मानने वाले हैं। कल सुबह 11 बजे से पहले तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे और उसी हिसाब से विधायकों को सूचना जारी है। पहले वो आके अनौपचारिक रूप से सबसे मिलेंगे, फिर भोजन होगा। भोजन के बाद औपचारिक बैठक होगी विधायक दल की और उम्मीद करते हैं कि उसमें कोई निर्णय और घोषणा हो जाएगी। मंगलवार दोपहर होने वाली बैठक से पहले बीजेपी दफ्तर में गहमा-गहमी का माहौल है। विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के लिए फोन किए जा रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक के बाद सीएम के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान हो सकता है। देखिए, पीड़ा समाप्ति की ओर है। दिनों की दूरियां घंटों में सिमट चुकी है। आला कमान के हमारे दूत, देश के रक्षा मंत्री जी जल्दी आएंगे और जल्दी निर्णय हो जाएगा, इस प्रकार की मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जनता ने जिसको ठुकराया उसका कोई अधिकार नहीं कि मुझे कोई नई जिम्मेदारी दे। मुझे जिस तरह की भूमिका में पार्टी रखेगी उसी तरह की भूमिका को। रोडीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई नहीं। मंगलवार को होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उन पर गौर करें। सुबह 11 बजे तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे। पर्यवेक्षक विधायकों से अनौपचारिक मीटिंग करेंगे। लंच के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद फैसले की घोषणा की जाएगी। यानी माना जा सकता है कि सीएम फेस की रेस मंगलवार को खत्म हो जाएगी और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक की तैयारियां जारी हैं। कल सिर्फ पदाधिकारियों और विधायकों की एंट्री होगी। आपको बता दें कि बैठक हॉल को सजाया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय में विशेष लाइटनिंग की जा रही है। प्रदेश कार्यालय में फूल और गुलदस्ते भी मंगाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी बीजेपी विधायक दल की। देखिए, कल बैठक होने जा रही है और बैठक हॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया जा रहा है। प्रदेश कार्यालय में विशेष लाइटनिंग की जा रही है। प्रदेश कार्यालय में फूल और गुलदस्ते भी मंगाए गए हैं।
तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक की तैयारियां जारी है, जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है, क्योंकि देखिए कल राजस्थान को नया सीएम बनेगा और उसको लेकर के अब तैयारियां जोरों शोरों से। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होने वाली है और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, दिल्ली से राजस्थान तक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है। अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पदाधिकारियों और विधायकों की ही एंट्री होगी और काफी अच्छे तरीके से हॉल को सजाया जा रहा है, क्या तस्वीर है वहां से? जी बिल्कुल, पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। अभी जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता हैं और जो बाहर से लोग आए उन्हें इस प्रदेश कार्यालय से जो है वो बाहर कर दिया गया है। यानी अब क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो आ रहे हैं, इसलिए आज से प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम लोगों को जो है वो बाहर कर दिया गया है। और कल सिर्फ पदाधिकारी, वो भी सिलेक्टेड पदाधिकारी जिनको किसी व्यवस्थाओं में जरूरी है, उन्हीं पदाधिकारियों की एंट्री होगी और बाकी जो 115 विधायक हैं वही जो है वो इस प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे। कल सुबह 11 बजे तक तमाम विधायकों को यह कह दिया गया है कि वो जयपुर पहुंच जाए और दोपहर 1:30 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो मीटिंग हॉल है वहीं पर जो है वो विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे जो है वो होने वाली है और करीब 1 से 1.5 घंटा ये बैठक जो है वो चल सकती है और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान जो है वो हो जाएगा। क्या ये एमपी और छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला राजस्थान में बनाया जाएगा या लागू किया जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो बीजेपी के 115 विधायक हैं उन्हीं में से कोई जो है वो चेहरा होगा। यानी अभी जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं एमपी और छत्तीसगढ़ में, उसके बाद राजस्थान के जो जितने भी विधायक हैं 115 बीजेपी के, उन तमाम विधायकों की धड़कनें जो है वो तेज है, कहीं उनका नंबर नहीं आ जाए। लेकिन क्या यही फॉर्मूला रहेगा या फिर राजस्थान के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कोई अलग फॉर्मूला जो है वो तय किया है, ये देखना होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं, गुलदस्ते मंगवा लिए गए हैं, संभवतः खाना भी यहीं कल तैयार होगा, क्योंकि लंच है इसलिए आज से बताया जा रहा है कि खाना भी यहीं जो है वो बनाया जाएगा। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय को जो है वो अच्छी खासी रोशनी जो है वो इस वक्त करा दी गई है, सीसीटीवी अलग तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं और चूंकि राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है इसलिए आज से एसपीजी यहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था देख गई है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देख गए। मीडिया को जो है वो कल बाहर ही रखा जाएगा, कार्यकर्ता जो आएंगे उन्हें भी जो है वो बाहर ही रखा जाएगा। तो कल का दिन राजस्थान के भविष्य के लिए काफी अहम होने वाला है कि राजस्थान की बागडोर किसे मिलने जा रही है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म रहा। कई नाम आए जिनको लेकर ये कवायद रही कि संभवतः जो है वो उन्हें मौका मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, इन तमाम लोगों के नाम जो है वो चर्चाओं में रहे। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे नाम आए जिनका नाम चर्चाओं में नहीं था। ऐसे में संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि ऐसा व्यक्ति जो होगा जो संगठन के लिए लगातार सक्रिय रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो राजस्थान की बागडोर मिल सकती है। और एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उस नाम में शामिल हो सकते हैं। तो अभी सिर्फ कयासों का दौर लगातार जारी है और देखना होगा कल किस प्रकार का निर्णय जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक सुनाते हैं। क्या उत्तराखंड का फार्मूला लागू होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जिस प्रकार से हारे हुए प्रत्याशी को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो क्या राजस्थान में ऐसा हो सकता है? तो फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ और अन्य नाम भी जो है वो चर्चाओं में हैं। लेकिन क्या निर्णय होगा ये आलाकमान को मालूम है। आलाकमान का जो लिफाफा कल यहाँ पर खुलेगा उसी का नाम जो है वो तय हो जाएगा और कल दिन भर जो है वो गहमागहमी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देखने को मिलेगी। कल तमाम जो विधायक हैं उनकी हलचल जो है वो देखने को मिलेगी, किस प्रकार का मूवमेंट जो है वो उनका रहने वाला। लेकिन ये तय है कि जिसको भी कमान सौंपी जाएगी वो एक तरह से संगठन का जो है वो व्यक्ति होगा और लगातार सक्रिय रहने वाले व्यक्ति को ही जो है वो राजस्थान की जिम्मेदारी जो है वो मिलने वाली, क्योंकि केंद्र की नजर में अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी कौन बखूबी संभाल सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। अब चूंकि तमाम
कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया गया है। इस लिहाज से अब तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में, और ये तैयारियां जो है वो व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। यहाँ पर बात करना चाहेंगे लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी से। लक्ष्मीकांत जी, क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कल बैठक है, बड़ी बैठक है? देखिए, सरकार है, बन रही है, हमारी विधायक दल की बैठक है और नेता का चयन होना है, इसलिए बड़ी अच्छे से तैयारी हो रही है और तैयारी के बाद हम वहाँ उस तैयारी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिर्फ पदाधिकारियों की एंट्री होगी, विधायकों की एंट्री होने वाली है। देखिए, विधायक दल की बैठक और पहली बैठक है, तो निश्चित रूप से वो एक शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, अनुशासित तरीके से होनी चाहिए, तो जिसमें जो उपेक्षित लोग हैं वो इसमें भाग लेंगे। अच्छा, गुलदस्ते मंगा लिए गए हैं, सजाया जा रहा है बैठक हॉल को, क्या किस प्रकार का बैठक हॉल रहने वाला है? देखिए, सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों ने जनमत दिया है, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को पलक पावड़े पे बिछाकर जनमत दिया है, तो उसका अगर पहली विधायक दल की बैठक है तो उसका स्वागत भी उसी तरीके से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत उसी प्रकार से होना चाहिए, ये बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और गुलदस्ते मंगवा लिए गए, क्योंकि जो विधायक को बैठक जो है होने वाली है और उसको एक अच्छी तरह से सजाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता इस वक्त लगे हुए हैं। जी बिल्कुल विष्णु, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कल का दिन भी काफी अहम हो जाता है। विष्णु, जरा एक बार फिर से तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है सौरभ, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बीजेपी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उतर रही है, क्योंकि 23 का ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। 24 की तैयारी में अब पूरी तरीके से जुटी हुई है बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। देखिए, एक अपडेट अभी जो अपडेट आई है वो बता दूं मैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दोपहर 12 बजे आएंगे, ये जानकारी जो है वो इस वक्त निकल कर आई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दोपहर 12 बजे जो है वो जयपुर पहुंचेंगे और उनका कार्यक्रम कल सुबह 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे का है उनका कार्यक्रम। 7 बजे वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, यानी 7 बजे पहले, कल शाम 7 बजे पहले जो है वो निर्णय हो जाएगा कि राजस्थान का सीएम जो है वो कौन बनने वाला है। तैयारियां एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार की तैयारियां, दुल्हन की तरह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय को जो है वो सजा दिया गया है और विशेष प्रकार की लाइटिंग भी, यहाँ पर रोशनी भी जो है वो की जा रही है, यानी कल जो है वो जगमग करता हुआ बीजेपी का प्रदेश कार्यालय जो है वो नजर आएगा। और यहाँ पर 2 हॉल तैयार किए गए, एक हॉल में तो विधायक दल की बैठक जो है वो होगी और दूसरे हॉल में जो है वो संभवतः बड़े नेता आपस में चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो दोपहर 12 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उसके बाद तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद जब 1:30 बजे से तमाम विधायकों का यहाँ पर आना का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो लंच के में भी उनके साथ जो है वो चर्चा होगी। लेकिन विधायक दल की बैठक विधिवत रूप से शाम 4 बजे जो है वो शुरू हो जाएगी और 4 बजे बाद किसी भी वक्त जो है वो निर्णय आ सकता है। जी ठीक है सौरभ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे, कल 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी देखिए, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर के कल तस्वीर साफ हो जाएगी। और कल 12 बजे जयपुर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और शाम 4 बजे विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कल 12 बजे जयपुर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। सौरभ, तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं उसमें विशेष लाइटनिंग की गई है, बीजेपी मुख्यालय को पूरी तरीके से यहां पर सजाया जा रहा है। लेकिन देखिए, बीजेपी यहां पर चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, जैसे कि अभी एमपी और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम का ऐलान हुआ, ये काफी चौंकाने वाला रहा। क्या राजस्थान में भी ऐसे ही चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे? क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे? इसको लेकर के अभी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, 100% ये सच है कि राजस्थान में भी चौंकाने वाला निर्णय जो है वो होने वाला है। राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा अभी किसी को भी मालूम नहीं, सिर्फ 2 शख्स को मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। इन दोनों को ही मालूम है कि राजस्थान का अगला जो है सीएम कौन होने जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या फॉर्मूला जो है वो राजस्थान के लिए तय किया गया है। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ही फॉर्मूला है तो यकीन मानिए कि 115 विधायक हैं, उन्हीं में से कोई चेहरा जो है वो राजस्थान का सीएम जो है वो होने वाला है।
लेकिन क्या यही फॉर्मूला होगा या फिर अलग से कोई राजस्थान के लिए फॉर्मूला तय किया गया है? अगर अलग से फॉर्मूला कोई तय किया गया है तो ये भी हो सकता है कि कोई सांसद किसी को जिम्मेदारी दी जा सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो ओबीसी कार्ड बीजेपी ने खेला है, छत्तीसगढ़ में जो है वो आदिवासी कार्ड जो है वो खेला है। तो यहाँ पर पूरी संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है कि संभवतः कोई सामान्य वर्ग से हो सकता है, कोई एससी वर्ग से हो सकता है और किसी महिला को भी राजस्थान की बागडोर जो है वो सौंपी जा सकती है। आप देख सकते हैं, तस्वीर एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस प्रकार से सजावट की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। टेंट वाले यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अंदर सजावट जो है वो करना शुरू कर दी गई है और ये सजावट आज देर रात तक जो है वो लगातार जारी रहेगी, क्योंकि कल सुबह जो है वो पर्यवेक्षक यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए आज से तैयारियां जो है वो की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि राजस्थान में कौन सा फॉर्मूला जो है वो लागू किया जाएगा। सौरभ, आपके पास रुक करेंगे।